नमस्कार, मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड हिस्ट्री सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के टॉपिक भारतीय संस्कृति में प्रमुख धर्मों के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में धर्म सुधार आंदोलन में धर्म सुधारक के रूप में महावीर स्वामी ने भी महान भूमिका निभाई थी। पुरोहित वर्ग व ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध आवाज़ उठाने वालों में महावीर स्वामी का भी एक प्रमुख नाम था। किंतु जैन साहित्य और परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर थे, जबकि ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम 3 तीर्थंकर थे और इस दृष्टि से जैन धर्म के प्रवर्तक थे। ऋषभदेव और महावीर स्वामी के मध्य 22 तीर्थंकर और हुए थे। इस प्रकार कुल 24 तीर्थंकरों में महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर यानी 24वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैन धर्म बहुत प्राचीन काल से ही चला आ रहा था और जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी न होकर के जैन धर्म के केवल एक सुधारक या उसको व्यापक रूप में प्रचलित करने वाले थे। महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत के बारे में संक्षेप में हम अध्ययन करेंगे। उनका जन्म 599 ईस्वी के लगभग बिहार प्रांत के उत्तर में वज्जी संघ नामक गणराज्य की राजधानी वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ था और उनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। वैशाली लिच्छवी गणराज्य चेटक की वो बहन थी और इनके पिता गिरातक कुल गणराज्य के स्वामी थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। इस पर स्पष्ट है कि महावीर स्वामी का संबंध शक्तिशाली लिच्छवी से था और इनकी माता की छोटी बहन चेतना का विवाह मगध के राजा बिंबिसार से हुआ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। युवावस्था में इनको सभी प्रकार की सुविधाएं थी और इनका विवाह यशोदा नामक एक राजकुमारी से कर दिया गया था। 30 वर्ष की आयु तक इन्होंने गृहस्थ जीवन का भोग किया और इस काल में उनकी एक प्रियदर्शना नाम की पुत्री भी हुई जो जमाली के साथ ब्याही गई थी। 30 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर वर्धमान ने अपने भ्राता नंदीवर्धन की आज्ञा से गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास धारण किया। आचार्य सूत्र से उनकी कठोर तपस्या के बारे में जानकारी मिलती है। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत जाम्बी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी कारण केवल इनकी उपाधि इनको दी गई और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने पर वो जिन कहलाए और धर्म प्रचार में अपार साहस प्रदर्शित करने में उनका नाम महावीर पड़ा। और धर्म का प्रचार करते हुए 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व के लगभग पावापुरी पटना जिले में राजा हस्तिपाल के महल में वो निर्वाण को प्राप्त हुए। पावापुरी देवरिया जिले के कुशीनगर के समीप था और कुछ इतिहासकार उनका निर्वाण काल 527 ईसा पूर्व मानते हैं। अब हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत या जो महावीर स्वामी की शिक्षाएं भी इनको मान सकते हैं, तो उनमें प्रथम आता है निवृत्ति मार्ग। महावीर स्वामी ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया वे आज के युग में जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत माने जाते हैं। जैन धर्म के अनुसार संसार को दुख मूलक माना गया है। प्रत्येक प्राणी जरा व मृत्यु के भय से ग्रसित है। जीवन की तृष्णाओं से यह जीवन अधिक दुखमय बन जाता है। संपत्ति के संचय से कामना रूपी पिपासा की वृद्धि होती है जिसका कोई अंत नहीं होता। उन्हें काम भोग को विष के समान बताया है। अतः जैन धर्म ने संसार त्याग तथा संन्यास को ही मानव के सच्चे सुख का साधन बताया है। यह सिद्धांत मानव को सांसारिक सुखों के प्रति उदासीन बनाने वाला है। दूसरी जो बात जैन धर्म की है मुख्य रूप से वो जीव और अजीव है। जैन धर्म ने विश्व में 7 तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष माने हैं। उनमें 2 प्रधान तत्व हैं, वे हैं जीव और अजीव।
दोनों के तत्व शाश्वत और अनंत हैं। इस धर्म के मतानुसार संपूर्ण जगत जीव और अजीव पर स्थिर है। प्रत्येक सजीव द्रव्य में जीव विद्यमान रहता है। जीव में स्वाभाविक रूप से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सामर्थ्य विद्यमान रहता है। चेतना जीव का विशिष्ट लक्षण है। अतः जीव अपने शुद्ध रूप में सर्वज्ञ एवं प्रकाशमान है। इसलिए जैन धर्म ने जीव की उपमा सूर्य से की है। ज्ञान को स्वयं भाषी बताया गया है। वह स्थान भी घेरता है, परंतु जैन मत की धारणा है कि कुछ जीवों में चैतन्य विकसित रूप में होता है तो कुछ में अविकसित रूप में रहता है। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा था कि जीवन में केवल मनुष्य, पशु, वनस्पति में नहीं वरन विश्व के कण कण में व्याप्त है। चैतन्य रहित जड़ पदार्थ को अजीव कहा गया है। तीसरी जो बात है उसमें वो है बंधन। जैन धर्म के अनुसार जीव और शरीर का संयोग ही बंधन कहलाता है और बंधन का मुख्य कारण है राग और द्वेष। जीव इस जगत में आकर बुरे कर्मों में लग जाता है और उन कर्मों का फल भोगते हुए उसे संसार में बार बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि जीव शरीर के निर्माण का कारण है। बंधनों से मुक्ति पाना ही जैन धर्म का प्रमुख लक्ष्य है। अगला जो जैन धर्म का सिद्धांत है वो है संवर और निर्जरा। मोक्ष प्राप्ति के लिए जैन धर्म ने पुद्गलों को जीव से अलग होना आवश्यक बताया है। इसके लिए आवश्यक है कि नवीन पुद्गलों का आश्रय तो बंद हो जाए और पहले से प्रविष्ट पुद्गल नष्ट हो जाएं। आश्रय पर नियंत्रण करना संवर है तथा पूर्व विद्यमान पुद्गलों को तप व योग से नष्ट करना ही निर्जरा है। अतः मोक्ष प्राप्ति हेतु जैन धर्म ने संवर व निर्जरा को परम आवश्यक बताया है। जैन धर्म में एक और सिद्धांत त्रिरत्न के रूप में है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान व सम्यक चरित्र, इनको त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। सम्यक क्या अर्थ होता है जैन धर्म में लिया जाता है सही विश्वास या श्रद्धा से। ये त्रिरत्न भी मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में जैन धर्म द्वारा प्रस्तावित है। अंधविश्वास से परे रहकर सत्य में विश्वास रखना ही सम्यक चरित्र और सच्ची श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन और जीव अजीव के मूल तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसके बाद आता है पंच महाव्रत। उपर्युक्त त्रिरत्नों से स्पष्ट है कि जैन धर्म में नैतिकता तथा आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इन दोनों आदर्शों पर आचरण करने हेतु मन में विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों का दमन आवश्यक है। विकार करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश रखने के लिए जैन धर्म में 5 महाव्रत आवश्यक बताए गए हैं। ये पंच महाव्रत में 5 चीज़ें सम्मिलित हैं, जिसमें प्रथम है अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। किसी मनुष्य को ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे उसकी आत्मा को कष्ट पहुँचे। अतः स्पष्ट है कि जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। परंतु चूंकि गृहस्थ धर्म में पूर्ण अहिंसा का पालन नहीं किया जा सकता, इसलिए स्थूल अहिंसा का व्यवधान भी किया गया है। सत्य। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को आचरण के अनुकूल अनुशीलता के लिए सत्य को परम आवश्यक बताया गया है। तीसरा है अस्तेय। बिना अनुमति के किसी अन्य की वस्तु को ग्रहण न करना ही अस्तेय कहलाता है। सरल शब्दों में हम इसे चोरी न करना कह सकते हैं। चौथा है अपरिग्रह। किसी भी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संचय न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। महावीर स्वामी का कथन था कि संचय करने से ही मानव हृदय में नाना प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती है और उनकी पूर्ति के प्रयास में वह दिनों दिन संसार में लिप्त होता चला जाता है। पांचवा है ब्रह्मचर्य। यह व्रत इस धर्म में महावीर स्वामी ने ही जोड़ा था और इससे उनका तात्पर्य था कि मनुष्य विषय वासनाओं से सर्वथा परे रहे। इसके लिए उन्होंने कहा था कि मनुष्य को न तो स्त्री से बात करनी चाहिए, न उसकी ओर देखना चाहिए। मनुष्य को नारी संगति से बचना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने हेतु मनुष्य को भोजन भी सात्विक व अल्प ही लेना चाहिए। निसंदेह जैन धर्म में प्रस्तावित ये पंच महाव्रत अति कठिन है, पर मोक्ष प्राप्ति के लिए परम आवश्यक हैं। साधारण व्यक्ति इन पर पूर्ण रूपेण आचरण नहीं कर सकता। इसलिए महावीर स्वामी ने गृहस्थ व भिक्षुओं के बीच भेद किया। गृहस्थ जनों को उपयुक्त पंचव्रतों का पालन कठोरता से नहीं करना पड़ता था, अतः उनके लिए पंच महाव्रत प्रस्तावित न कर पंच अणुव्रत बनाए, जबकि भिक्षुओं के लिए पंच महाव्रत सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है।
अंतर केवल उनको पालन करने में ही रखा गया है। जैन धर्म के अन्य सिद्धांतों में ईश्वर में अविश्वास माना गया है। जैन धर्म एक प्रकार से अनिश्वरवादी भी कहा जाता है, क्योंकि इस धर्म में तीर्थंकरों ने ईश्वर के प्रति अविश्वास व्यक्त किया है। वे परमात्मा को इस सृष्टि का रचयिता नहीं मानते। उनका विश्वास है कि संसार शाश्वत, अनंत तथा अनादि है। जैन धर्म की मान्यता है कि प्रकृति और आत्मा दो तत्व हैं और मनुष्य का निर्माण इन दोनों तत्वों के मिश्रण से ही हुआ है। संसार वास्तविक है, इसका विनाश कभी नहीं होता। एक अन्य विश्वास वेदों को प्रमाणिक न मानना है। जिस प्रकार जैन धर्म ने ईश्वर में अविश्वास व्यक्त किया है, उसी प्रकार वेदों में भी उसने अविश्वास व्यक्त किया है। जैन धर्म में सप्तभंगी सिद्धांत के अंतर्गत वेद वाक्य सर्वमान्य एवं प्रमाणिक नहीं ठहरते। जैन धर्मावलंबी वेदों को केवल मानव कृति तथा ब्राह्मणवाद से प्रभावित मानते हैं। इस प्रकार महावीर स्वामी ने सैद्धांतिक दृष्टि से ब्राह्मण धर्म या वेदवाद, यज्ञवाद और कर्मकांडवाद इन तीनों का विरोध किया है। उनके अनुसार ये तीनों यांत्रिक हैं। एक अन्य विश्वास में आत्मा में विश्वास माना गया है। जैन धर्म बौद्ध धर्म की भांति अनात्मावादी नहीं है, वह आत्मा में विश्वास करता है। जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है कि मानव का विकास पृथ्वी और आत्मा इन दो तत्वों से ही हुआ है। महावीर स्वामी का कहना था कि मनुष्य की आत्मा में जो कुछ महान है और जो शक्ति तथा नैतिकता है वही भगवान है। इससे स्पष्ट है कि महावीर स्वामी की आत्मा में पूर्ण आस्था थी। महावीर स्वामी आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। अनेक आत्मावाद। महावीर स्वामी के उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता था, पर इस सिद्धांत में वह नवीनता यह है कि धर्म एक आत्मा को न मानकर अनेक आत्माएं मानता है। इस धर्म के अनुयायियों का कहना है कि जिस प्रकार से जीव भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। कर्म की प्रधानता। जैन धर्मावलंबी कर्म की प्रधानता को मानते हैं। जैसा कि हम बंधन सिद्धांत में स्पष्ट कर चुके हैं कि मनुष्य को इस जगत में बार बार अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने हेतु आना पड़ता है और उनको इस विश्व में विभिन्न योनियां भी उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती हैं। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करता था। इसलिए जैन धर्म ने मानव को अच्छे कर्म करने का महत्वपूर्ण उपदेश दिया है। अच्छे कर्म करने की दृष्टि से ही जैन धर्म ने त्रिरत्न व पंच महाव्रतों पर सर्वाधिक बल दिया है। महावीर स्वामी ने कहा था कि मानव यदि वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्ति पा सकता है। महावीर स्वामी का कहना था कि मानव अपने पूर्व जन्मों के फल का नाश करे और इस जन्म में किसी प्रकार का कर्म फल संग्रहित न करे तो ही उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार कर्म एवं पूर्व जन्म का सिद्धांत महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और इसी क्रम में जैन धर्म में स्यादवाद का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है, जो अपने आप में अनूठा है। यह एक प्रकार से अनेकात्मावाद पर ही आधारित है। जैन धर्मावलंबियों का कहना है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष होते हैं, इसलिए उसे अनेक दृष्टिकोणों से विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। इस कारण प्रत्येक वस्तु के स्वरूप के बारे में सभी कथन साक्षेप रूप से सही नहीं हो सकते हैं। वो कहते हैं कि सत्य के कई पहलू हो सकते हैं और मानव को परिस्थिति भेद से उनका आंशिक ज्ञान होता है। कोई भी मनुष्य यह दावा नहीं कर सकता कि उसी का विचार पूर्ण रूपेण सत्य है और दूसरों की धारणाएं गलत है। महावीर स्वामी का कहना था कि किसी वस्तु का ज्ञान 7 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरे में है और नहीं है, चौथा कहा नहीं जा सकता, पांचवा है किंतु कहा नहीं जा सकता, छठा नहीं है और कहा नहीं जा सकता और सातवां है और नहीं है किंतु कहा नहीं जा सकता। जैन धर्म में इसे स्यादवाद या सप्तभंगी सिद्धांत के नाम से कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म का स्यादवाद का सिद्धांत धर्म की उदारता का परिचायक है, फिर भी सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई है। सत्य के कई पहलू हैं और मनुष्य को परिस्थिति भेद से उसका आंशिक ज्ञान होता है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि उसका विचार सत्य है और दूसरों का सत्य। यह सिद्धांत महावीर स्वामी का
बौद्धिक उदारता का परिचय देता है। इसके अलावा महावीर स्वामी ने बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं भी हमें प्रदान की हैं। बहुत सारे दर्शन से संबंधित सिद्धांत भी जैन धर्म में प्रतिपादित किए गए हैं। इस तरह से जैन धर्म भारतीय संस्कृति के अनूठी धरोहर है और प्राचीन काल से आज तक भी जैन धर्म भारतीय संस्कृति में अपने निरंतर रूप में प्रवाहित है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे।